हाँ भाई, अपने राष्ट्रकूट वंश पढ़ लिया था, कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ मैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आज पढ़ेंगे हम अपने गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी गुजरात के अंदर। कहाँ पे हुई थी? गुजरात में हुई थी। और इसकी स्थापना की थी भाई नागभट्ट ने। नागभट्ट प्रथम या फर्स्ट, नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। कहां पे थी? की थी गुजरात में। इसीलिए गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना थी, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुर्जर प्रतिहार। गुजरात में स्थापना होने के कारण इस वंश का नाम पड़ गया गुर्जर प्रतिहार वंश। और ये जो नागभट्ट प्रथम था ना, ये बड़ा काफी वीर प्रतापी शासक था। इसने सिंध की तरफ से होने वाले सभी आक्रमणों को असफल कर दिया था। जो सिंध की तरफ से जो अरब आक्रमण करता थे ना, वो बार बार आक्रमण करते थे भारत पर। तो इसने सिंध आक्रमणकारियों को हरा दिया था युद्ध में। सिंध आक्रमणों को हरा दिया था। सिंध आक्रमणों को हरा दिया था। देखो, इसके बाद में इसका जो पुत्र हुआ था, वो गद्दी पर बैठा था। नागभट्ट प्रथम का जो पुत्र था, उसका नाम था वत्सराज। वत्सराज के बारे में इतना ही मिलता है कि ये काफी लोकप्रिय शासक था, काफी बड़ा शासक था। और वत्सराज गुर्जर वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने पदवी धारण की थी भाई। जिसने कौन सी पदवी धारण की थी? वत्सराज प्रथम शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। इसने सम्राट की पदवी धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का ये प्रथम शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। जो नागभट्ट प्रथम का पुत्र था वत्सराज, ठीक है। इसके बारे में इतना ही मिलता है कि वत्सराज ने सम्राट की पदवी धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। कौन शासक था? तो वो था वत्सराज। तो वत्सराज के बाद शासक बना था गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय था, ये काफी शक्तिशाली शासक था भाई। नागभट्ट जो द्वितीय था, ये वत्सराज का पुत्र था भाई। नागभट्ट द्वितीय कहते हैं इसको। इसने क्या किया था? 816 ईस्वी में गंगा की घाटी पर हमला किया था। कहां पर किया था? गंगा की घाटी पर। 816 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा की घाटी पर हमला किया था। और इसके बाद इसने क्या है? कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। तो अपनी राजधानी जो थी वे कनौज ले गया था। नागभट्ट जो द्वितीय था अपनी राजधानी कहां ले गया था? कनौज। अपनी राजधानी कहां ले गया था? ये कनौज ले गया था। 816 ईस्वी में इसने गंगा की घाटी पर हमला किया और कनौज पर अधिकार कर लिया और कनौज को अपनी राजधानी बना लिया। तो पूछ सकते हैं नागभट्ट द्वितीय की राजधानी कौन सी थी? तो कनौज नागभट्ट द्वितीय की राजधानी थी भाई। देखो, उसके बाद देखो अंतिम शासक जो था ना, मतलब उसके बाद में आइडो के शासक हुए थे ज्यादातर। अंतिम शासक था इस वंश का राज्यपाल। राज्यपाल इस वंश का अंतिम शासक था। देखो, अरब आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय आक्रमण किया कनौज पर। जब उसने आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो राज्यपाल बिना युद्ध लड़े ही वहां से भाग गया। बिना युद्ध लड़े ही भाग गया और महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि बिना युद्ध लड़े ही ये वहां से हाथ खड़े कर दी इसने, यानी कि युद्ध से भाग गया। और इसने क्या किया? राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महमूद गजनवी अरब आक्रमण करता था, एक अरब से आया था, इसने भारत पर हमला किया था, ठीक है। तो इस बात से राज्यपाल ने जब अधीनता स्वीकार कर ली तो राजपूत शासक क्या हो गए? नाराज हो गए। राजपूत शासक काफी नाराज हो गए इससे। तो उन्होंने क्या किया? जब महमूद गजनवी यहां से चला गया तो राज्यपाल की हत्या कर दी। और इसी के साथ ही क्या हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और ये वंश लगभग चला था, कहते हैं कि 1018-19 तक चला था।
ठीक है। 725 ईस्वी में स्थापना हुई थी, गुजरात के अंदर हुई थी। 1819 तक ये लगभग चला था, तब इसका लगभग समाप्ति हो गई थी। राज्यपाल के साथ ही इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, देखो अरबी यात्री सुलेमान भी नागबट द्वितीय शासन में थे, ये भी थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, इनकी सुलेमान ने इनके बारे में काफी कुछ व्याख्या लिखी थी, इतिहास लिखा था इनके बारे में, गुर्जर प्रत्याहार वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में। अरबी यात्री था सुलेमान। ठीक है, तो देखो उसके बाद में इन्हें आक्रमण, इनका जो था ना देखो अरबी यात्री सुलेमान, इनके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो देखो। अरबी यात्री सुलेमान क्या नागबट द्वितीय शासन में भारत में आया था, नागबट सेकंड के समय भारत आया। दूसरी बात देखो कि इन्होंने हमेशा अरब आक्रमणकर्ता को भारत में आगे नहीं बढ़ने दिया था, इन्होंने कभी भी अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। गुर्जर प्रत्याहार शासकों ने कभी भी अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। देखो ये अपना गुर्जर प्रत्याहार वंश था, कक्षा 10 का इतना ही दिया गया है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया गया अपनी। ठीक है, तो गुर्जर प्रत्याहार वंश इसी के साथ यहाँ पर क्या है, समाप्त होता है। अभी दोबारा गुर्जर प्रत्याहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी में नागबट नामक एक सामंत था, उसने की थी, गुजरात ने की थी, इसलिए इसका नाम गुर्जर प्रत्याहार वंश पड़ा। उसके बाद में वत्सराज इस वंश का शासक हुआ था, जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। उसके बाद में नागबट द्वितीय शासक हुआ था। ठीक है, जिसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था और उसने गंगा की घाटी पर 816 में हमला किया था और कनौज को अपनी राजधानी बना लिया था, कनौज पर अधिकार करके। तो उसके बाद देखो अंतिम शासक जो था वो राज्यपाल था, वो उसने जो महमूद गजनवी था उसके अधीनता स्वीकार कर ली थी, बिना लड़े युद्ध से हाथ खड़े कर गया और इससे क्या राजपूत शासक नाराज हो गए, उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ 1018 के अंदर ये जो गुर्जर प्रत्याहार वंश था ये समाप्त हो गया था। लेकिन इनकी खासियत थी कि इन्होंने गुर्जरों ने कभी भी अरब आक्रमणकारों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। इसके साथ गुर्जर प्रत्याहार वंश कक्षा 10 का अपने सामाजिक विषय का ये समाप्त हो जाता है।